श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। सलेमपुर के सिब्बन पंडित जी जो स्त्रियों की तरह श्रृंगार करवा कर मौनी बाबा भक्तों को खूब हंसाते। पठुरी के भूरे मंगी पंडित जी जब कीर्तन में देह बिसरा कर मगन होते तो वे उनके ऊपर रस्सी फेंकवा कर सांप सांप कहलवाते। कभी कभी कपड़े की तरह उनके ऊपर डलवा कर सांप सांप कहलाते। होली पर भक्तों को खूब होली खिलवाते और आनंद लेते। एक बार तो मौड़ी की रामरती माता जी को गजाधर बाबा से इशारा करके हौज में फेंकवा दिया। भक्तों को पूर्व ले जाकर कबड्डी खिलवाई और भक्तों की हड्डियां भी तोड़वा दी इशारे कर करके। कुछ को अर्थी से बांध बूंद कर पोखरे में फेंकवा दिया, फिर भोकालू से कहकर निकलवाया। कितने तो उतनी देर में पानी भी पी गए। उज्जैन ले जाकर भक्तों को ऐसा जगह नहलाए जहां पानी में मल तैर रहा था। बहुतों ने उसी में डुबकी लगाई और बहुत से भक्तों ने साफ इनकार कर दिया। कभी कभी गाड़ी से जाते चंदौली कोड़रिया आश्रम नॉन स्टॉप और 10 मिनट बैठकर वापस हो लेते और फिर वापस आते नॉन स्टॉप। सारे रास्ते एक ही ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता। वे कभी भक्तों को नाक तक भर भर के खिलाते और कभी कभी पूरे दिन कुछ भी नहीं खाने को देते। फिर भी किसी को उन दिनों की मौज भूलती नहीं है। लोग अपने काम धंधे छोड़ छाड़ कर उनके साथ 2 साल 3 साल 5 साल जैसा उन्होंने मौका दिया खूब घूमे। उनकी मौज थी और इस मौज में बहुतों ने अपना हिस्सा पाया। उस प्रेम को आनंद को कोई भूल नहीं सकता। वे ही तो परमानंद थे। जो भी पास आकर बैठा वही आनंद में सराबोर हो गया। उनकी एक नज़र एक मुस्कुराहट को लोग तरसते थे। जहाँ भी वो रहते वहाँ के आनंद का बखान कैसे करूं। उनके आगे उनके आसपास उनके चरणों में भक्त अपनी दुनिया संसार दुख सुख सब बिसर जाते और उठ के जाने का नाम नहीं लेते। वे ही कहा करते अब देर हो जाई अब चला। वे कहकर भेजते। जिसने उन्होंने एक बार भी बात कर ली वह उन्हें भूल नहीं सकता। जिसकी ओर एक प्रेममय नज़र भी डाल ली उसे वह नज़र याद है। उनकी डांट के डर से भक्त कभी छिप जाते। धीरे धीरे देखते हुए डरते डरते आते। पता नहीं बैठाएंगे या भगाएंगे। वो यादें भी इनकी मीठी लगती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। मौनी बाबा पंडित होतीलाल के गांव खैरपुर में पंडित दशरथ बहोरे के यहाँ आते और ठहरते। वे होतीलाल से खूब मजाक किया करते और होतीलाल उनके इस स्वभाव की वजह से उनकी ओर विशेष आकर्षित हो गए। मौनी बाबा इन्हें बड़े अच्छे लगा करते थे। ये भी उनके साथ में कुछ भी कह लिया करते। एक दफ़े पियरी आश्रम पर पंडित होतीलाल मौनी बाबा के पैर में बम्बई वाला बाम लगा रहे थे। दूसरे पैर में एक दूसरे भाई मल रहे थे। मौनी बाबा किसी बात पर बोले, अरे परमात्मा की सेवा करे तो परमात्मा खुश हो जाए। पंडित जी कहने लगे, बाबा हम भी तो परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, हमसे तो परमात्मा खुश नहीं हो रहे हैं। मौनी बाबा बोले, अरे ये कोई सेवा हुई? ये बोले तो फिर क्या सेवा हुई? मौनी बाबा कुछ न कहकर मौन हो गए। पंडित जी ने सोचा किससे पूछूं इनका उत्तर। वह एक दिन गणेशानंद स्वामी जी के पास पहुँचे और सारी घटना बताकर अपना प्रश्न पेश कर दिया। तब उन्होंने बताया कि सच्ची सेवा है गुरु के आदेश का पालन करना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंडित होतीलाल की पत्नी प्रभा काफ़ी बीमार रहती थी। एक बार मौनी बाबा इनसे बोले, अरे चित्रकूट चली हो? वे कहने लगे, बाबा पैसा तो है नहीं, कैसे चलो? मौनी बाबा बोले, अरे 50 रुपया ले ली, ट्रक का पंचर ठीक करवा दी हो। भाई मामचंद का ट्रक था, उसी से ये सब मौनी बाबा के साथ चित्रकूट गए। साथ में इनके 3 बच्चे भी थे। वहाँ पहुंचकर पंडित जी ने अपनी पत्नी को सीताकुंड में स्नान करवाया। मौनी बाबा ने कहा, कल सुबह मंदाकिनी गंगा में नहलवा लाई हो। तो अगले दिन पंडित होतीलाल सपरिवार स्नान को चले। उनके परिवार के साथ साथ एक वैष्णव महात्मा भी हो लिए। जहाँ भी यह रुकते महात्मा जी भी रुक जाते।
जब वह लोग चलने लगते तो महात्मा भी उनके साथ साथ चल पड़ते। पंडित जी को उन महात्मा जी पर कुछ झुंझलाहट सी होने लगी, परंतु वह बोले कुछ नहीं। आखिर इन्होंने एकांत में जगह तलाशी और एक पीपल के नीचे अपने परिवार को बैठाया। वे महात्मा जी भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में इनकी पत्नी लघुशंका को एक झाड़ी के पीछे गई तो महात्मा जी भी दूसरी झाड़ी के पीछे लघुशंका को गए। आखिर पंडित जी की पत्नी स्नान के लिए मंदाकिनी में उतरी तो महात्मा जी उनसे जरा ही दूर पर एक चट्टान पर जा बैठे और अपने चरण मंदाकिनी में डुबो दिए। बहाव कुछ ऐसा था कि उनके चरण को छूकर जो जल आ रहा था उसी में इनकी पत्नी ने स्नान किया। पंडित जी की धर्मपत्नी इस स्नान के बाद ऐसे स्वस्थ हुई कि फिर उन्होंने कभी खाट न पकड़ी। पंडित जी को विश्वास है कि ये महात्मा मौनी बाबा की ही कोई शक्ति थी अथवा इस रूप में स्वयं ही थे जो इनकी पत्नी की सारी बीमारी जाती रही। मौनी बाबा की दया से अब वे पूर्ण स्वस्थ हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा के कहने से ही पंडित होतीलाल ने स्कूल खोला, अपने भी बच्चे उसी में स्वयं ही पढ़ाए। एक बार एक पंडित जी ने एक भैंस 13,000 में खरीदने के लिए तय करी और बाबा को बताए। मौनी बाबा ने मना करते हुए कहा, अरे भैंस न ले, परंतु पंडित जी ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। जब दूसरे दिन पैसा लेने जा रहे थे तब फिर इन्होंने बाबा से बताया कि भैंस के लिए पैसा लेने जा रहा हूँ। मौनी बाबा ने इनको फिर मना किया, भैंस ना ले हो, परंतु यह माने नहीं और रुपया भी ले आए। तीसरे दिन पंडित जी ने फिर मौनी बाबा से कहा, आज जा रहा हूँ, भैंस ले लूँगा। मौनी बाबा तो इतने दयालु थे कि तीसरी बार फिर बोले, अरे भैंस ना ले हो, परंतु पंडित जी को तो उनकी बात न माननी थी, सो ये न माने और भैंस खरीद लाए। उस भैंस के साथ ही इनके घर में कंगाली आ गई और फिर यह वर्षों तक परेशान हाल ही रहे। इसके कई वर्ष बाद की बात है कि एक दिन वे मौनी बाबा के पूजन को खड़े हुए, दीपक जलाकर प्लेट में रख दिया और इनका ध्यान कहीं और चला गया। अचानक इन्हें दीपक की प्लेट में घूमने लगा और दीपक ने पूरी प्लेट का चक्कर लगा दिया। यह तो डर गए और ये घटना मौनी बाबा को बताई। बाबा ने पंडित जी को आश्वस्त करते हुए कहा, अरे दीपक घूमी तो अच्छा हुई हो। तब इनका पुत्र रवि कुमार ब्रिटानिया कंपनी में नौकरी में हो गया। तब जाकर कहीं वह कंगाली दूर हुई जो वर्षों पहले मौनी बाबा की बात न मानने पर भैंस के साथ ही घर में आ गई थी। सतगुरुदेव भगवान की जय। जब पहली बार जन्मस्थली परिक्रमा का प्रोग्राम बन रहा था तो मौनी बाबा ने पंडित जी को भी चलने को कहा। धन की कमी के कारण पंडित होतीलाल ने साइकिल से जाने का मन बनाया। मौनी बाबा से कहा तो उनको अनुमति मिल गई। शिव कुमार और मुकुटलाल भी साइकिल से ही कोडरियाँ जा रहे थे। इन्हें रास्ते का कोई अंदाज़ा न था। पंडित होतीलाल ने मौनी बाबा जी से पूछा, बाबा किधर से जाऊं? उन्होंने हाथ उठाकर इशारा कर दिया, अरे जिधर को सूरज निकल रहा है उधर को चला जा। और लोग तो गए जीटी रोड से, परंतु वे गुरु जी के आदेश से पूरब को नरौरा की तरफ को चल दिए। इनके पास एक खेस, एक लंगोटा और कुछ सतुआ था। रास्ते में घोलकर पीने के लिए रास्ते में एक रेलवे लाइन पड़ी। पंडित जी ने करीब 200-250 ग्राम पेड़े खरीदे और पैदल एक हाथ से साइकिल पकड़ कर चले। दूसरे हाथ में पेड़ा का दोना था जिसमें से वह मुंह से ही उठाकर पेड़ा खा रहे थे। सामने उन्हें एक युवक आता दिखाई दिया। उसने पंडित जी से पूछा, पिताजी क्या खा रहे हो? उन्होंने कहा, भैया पेड़ा है, तुम भी खा लो, पर ये जूठे हैं। उसने कहा, जूठे हैं तो क्या हुआ, तुम मुझे खाने को तो दे रहे हो, मैं बहुत भूखा हूँ। और उसने पेड़े ले लिए। इनकी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी तो उन्होंने देखा उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। पंडित जी घबरा गए और झट साइकिल पर चढ़कर भाग चले। पहले दिन लगभग 140 किलोमीटर साइकिल चलाई। इनके मन में बार बार महात्मा बनने के विचार उठ रहे थे। उसी दिन शाम को जहाँ रुके वहाँ सड़क के एक तरफ महात्मा की कुछ जीर्ण सी कुटिया थी। थोड़ी ज़मीन साफ करके रहने लायक स्थान था। महात्मा जी से उन्होंने अनुमति मिल गई और ये वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी से 10-12 महात्मा आए और वहाँ के महात्मा जी को देखकर झगड़ने लगे कि यह कुटी तो हमारे आश्रम की है, तुम लोग यहाँ कैसे रह रहे हो? थोड़ी देर
पर वे महात्मा अपने चेलों के साथ बैठे और इधर कुटी वाले महात्मा बैठे। वे अपनी लाठी जमीन पर पटके और झगड़े। इस प्रकार थोड़ी देर तक वे झगड़ते रहे। उनका झगड़ा देखकर इनका महात्मा बनने का विचार बदल गया। अरे झगड़ा तो यहाँ भी है। फिर वे सब गांव में कहीं भोजन के लिए जाने लगे। किसी जाटो भाई के यहाँ भोजन की व्यवस्था थी। पंडित होतीलाल अपनी साइकिल चोरी हो जाने के डर से भोजन के लिए नहीं गए। जब विश्राम का समय आया तो वे लोग पूछने लगे, अरे ये कौन है? परिचय देने पर वो कहने लगे, ये तो गृहस्थ है, यहाँ हमारे आश्रम पर नहीं सो सकता। वे ये खेस उठाकर जाने लगे कि ठीक है, सड़क पर दूसरी तरफ सो जाऊंगा। तब कुछ सोचकर उन्होंने इनको वहीं सोने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे कुछ दिनों में ये लखनऊ हवाई अड्डे के पास पहुंच गए। वहां इनको जय गुरुदेव का काफिला आता हुआ मिला। उस काफिला में एक माताजी थी जिन्होंने इनको खाने के लिए काफ़ी सारा मेवा दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंडित होतीलाल आगे चले और सोचने लगे कि इतना बड़ा लखनऊ शहर है, मैं कैसे और किधर से पार करूं। रास्ते का कुछ भी ज्ञान इनको न था। तब तक तो कोई साइकिल सवार आया और इससे पूछने लगा कि कहाँ जाना है। इन्होंने उसे अपनी परेशानी बताई तो वह कहने लगा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। करीब 2.5 घंटे उसने इनके साथ साइकिल चलाई, फिर इशारा करके बताया कि इस सड़क पर सीधे चले जाना, इसे मत छोड़ना। उसने इनको 5 रुपया दिया कि गंगा जी को प्रसाद चढ़ा देना। ये पूछने लगे कि पान फूल चढ़ाऊँ कि रुपया ही गंगा जी में डाल दूँ। साइकिल चलाते चलाते ही वह दूर से ही बोला, जैसा तेरा मन करे। जब ये गंगा जी पहुँचे तो पंडित जी ने उसके 5 रुपये का पान फूल चढ़ा दिए। 7वें दिन पंडित होतीलाल गुरु जी की जन्मभूमि कोड़रिया चंदौली पहुँचे तो देखा वहाँ आश्रम पर मौनी बाबा भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं। ये साइकिल से न उतरे और बड़ी गति से साइकिल चलाते हुए उनकी ओर बढ़े। अचानक ही पंडित जी की साइकिल पंचर हो गई। अपना विजय दर्प पंडित जी को पता चल गया। एक भले विनम्र भक्त की तरह ये साइकिल से उतरकर पैदल पैदल गुरुदेव के पास पहुँचे और चरणों में नमन किया। उनकी ही कृपा से इनकी यह यात्रा निर्विघ्न पूरी हुई थी और वहाँ सबने गुरु जी के खूब जयकारे लगाए। भक्तों ने पंडित जी को हाथों हाथ लिया और सबने बड़ी खुशी मनाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार पंडित होतीलाल के मन में आया कि मौनी बाबा के लिए एक वस्त्र लाऊं जो उन्हें मच्छर न लगे। खेत तो उठा रहे थे, किसी को नगद पैसे देकर खेती के लिए किराए पर देना। इनको उस पैसे से नहीं वरन अपनी मेहनत के पैसों से गाती बिना सिला ओढ़ने का वस्त्र लाने का मन था। तो पंडित जी ने सारी रात मजदूरी की, एक ट्रक खाली किया। उस रुपए से एक गांती लाकर मौनी बाबा को ओढ़ाई। वे उठे, उसे झाड़ा और तुरंत देवी को बुलाया और उसे बताया कि इसमें यहाँ यहाँ और यहाँ तनी लगा ला। वह तनी लगा कर ले आई। वह गाती उन्होंने अपने पूरे शरीर में बांधी। वे पंडित जी के सामने चल के वे देव प्रकाश के घर आए और कहने लगे, अरे ये कैमरा ले आई हो, फोटो खींच ली हो। वे अपनी ठुड्डी के नीचे डंडी लगाकर इतनी इनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अरे प्रेम से दी है तो प्रेम से ली है, ऐसा कुछ भाव उनके मुख से उजागर होता था। फिर लगभग 1.5-2 वर्ष बाद उन्होंने उसमें से एक कुर्ता बनवाया। इनको दिखाकर बोले, अरे तेरी उसी में से हम कुर्ता बनवाई हो। फिर एक लंगोटी दिखाया, नापा हो कितनी लंबी है। वह लंगोटी 6 उंगल 4 हाथ लंबी थी। वे बोले, अरे तूने तो एक ही बार लंगोटी दी हो हमें। इन्होंने पूछा, क्या हर वर्ष आपके लिए लंगोटी ले आऊँ? वो बोले, हाँ। पंडित जी ने पूछा कि कैसी लंगोटी लाऊं? वो बोले, मार्किन की ले आना, मुलायम से। तब से ये हर गुरु पूर्णिमा वो मौनी बाबा के लिए लंगोटी ही लाते हैं। 2 मीटर 60 सेंटीमीटर माने 6 हाथ 8 अंगुल लंबी। ये यादें और उनका प्यार ही भक्तों का अनमोल थाती है, धन है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।